हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास ना कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि सर, आपने जो कल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कोर्स लॉन्च किया है उसमें एक्चुअली आपने 3 सब्जेक्ट बोले हैं, बट वो 2 सब्जेक्ट हैं। एक है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा है एल्गोरिदम। और आपने उसको 3 बना करके हमारे को मतलब सेल कर रहे हो, पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ऐसा है वैसा है ना। तो बेटा देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों का कसूर नहीं है ना। आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा या जितना भी आपको गेट के बारे में पता होगा, उसके हिसाब से, और ऑफ कोर्स जो नॉर्मल ट्रेंड चलता है, सो कॉल्ड ट्रेंड कोचिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, वो यही है कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इकट्ठा पढ़ाया जाता है। और प्रोग्रामिंग के नाम पे पता है क्या कराया जाता है? प्रोग्रामिंग के नाम पे बिल्कुल बेसिक बेसिक सी लैंग्वेज की बातें बताई जाती हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे रिकर्शन हो गया, वो थोड़ा बहुत बता देंगे। उसके बाद पॉइंटर्स का टॉपिक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उससे थोड़ी थोड़ी थ्योरी क्लियर कर दी जाएगी एंड सो ऑन। ज़्यादा टाइम सी लैंग्वेज पे स्पेंड नहीं किया जाता। ठीक है, उसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया ही नहीं जाता। नाम है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती। सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बताई जाती हैं और थोड़े बहुत गेट के क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि गेट की खास बात क्या है, कि 80% गेट का पेपर 20% सिलेबस से आता है। तो बिल्कुल वही छोटी छोटी बातें जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे रिकर्शन है, पॉइंटर्स है ना, उसी से ही बस बता करके और आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपना डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, स्टैक, क्यू एंड सो ऑन। ये जनरल फ्लो चलता है पढ़ाने का कोचिंग्स में। तो उसी फ्लो के अकॉर्डिंग आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर तो इकट्ठा है। लेकिन बेटा मैं ना इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ। मैं सी लैंग्वेज आपको पूरी प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ सिखाऊंगा। अब ये भी मत सोचना कि सर पता नहीं कितने घंटे लगा देंगे। मैं बता देता हूँ आपको, 25 से 30 घंटे, 25 to 30 आवर्स के अराउंड में सी लैंग्वेज पे दूंगा। तो अब क्या लगता है आपको कि मैं खाली रिकर्शन पढ़ा के भाग जाऊंगा? रिकर्शन और पॉइंटर्स नहीं, पूरी अच्छे से, है ना। सारे ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा आपको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, सारे A to Z उस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो आपको सो कॉल्ड आगे प्लेसमेंट्स में भी बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी बेटा। लूप्स वगैरह प्रॉपर समझाऊंगा आपको, लूप कैसे लगाते हैं। 99% स्टूडेंट्स को ढंग से पता ही नहीं होता कि लूप्स किस तरीके से लगाई जाती हैं। पूरा अच्छे से समझाऊंगा, पैटर्न वाले क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ट्राइंगल, जो स्टार स्टार से ट्राइंगल बनता है ना, उल्टा ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल, क्लॉक जैसे ऐसे क्लॉक बनाना है ना, जो पुराने जमाने में क्लॉक चला करती थी, सीधा ट्राइंगल और उल्टा ट्राइंगल मिला करके। तो उस तरीके के मैं एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, वहां से आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी पैटर्न वाले क्वेश्चन से, कि लूप्स कैसे लगाई जाती हैं, या कैसे कंडीशंस लिखी जाती हैं, कैसे क्या किया जाता है। तो एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज की। तो इसलिए मैं इसको पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूँ। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आपका कसूर नहीं है इस चीज में। स्टूडेंट्स को जनरली पता ही नहीं होता, है ना, कि सी लैंग्वेज किस तरीके से कैसे क्या करनी है। मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा जी। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 4 टॉपिक पढ़ाए भागे। अब आप मुझे जरा समझाओ, अब दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं 25 से 30 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं उसकी फीस चार्ज करने का हकदार नहीं हूँ? बताओ। है ना, नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत आते रहते हैं। और पता है वही बात है ना, कि जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चमड़ी जो है ना, ये बड़ी मोटी हो जाती है हमारी। हमारे को फर्क नहीं पड़ता अब। ठीक है, अदर बात करूं तो मुझे अब रियली में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने नेगेटिव कमेंट्स लोग करते रहते हैं। हाँ, मैं कुछ कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ। रीजन में मेरे को पता होता है कि वो कौन कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स अलग अलग कोचिंग के हैं। और सो कॉल्ड क्या बोलूं मैं, आप बताओ। आप लोग भी जानते ही होंगे, कुछ है कोचिंग्स ऐसी जो सिर्फ मार्केटिंग के बेसिस पे चल रही हैं, अंदर उनके कुछ नहीं है। और वो जिंदगी भर आपको मनी बैक गारंटी का ऑफर नहीं दे सकते। वो क्या कोई भी नहीं दे सकता? आप मेरे को बता दो। आप किसी कोचिंग में एनरोल हो जाओ और उनसे पूछो कि सर हम 1 महीना पढ़ाई करेंगे, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो कोचिंग लेने के लिए, कि हम 1 महीना पढ़ाई करेंगे, अगर हमारे को समझ नहीं आए हमारे को फीस वापस कर देना। बताओ कौन है ऐसा? मैं आपको दे रहा हूँ ऐसा। मेरे अंदर मुझे पता ना कि कॉन्फिडेंस है। मेरे को पता मैं किस तरीके से टीच करता हूँ। मेरे को पता है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और भगवान की दया से आज तक किसने रिफंड नहीं मांगा। फिर समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। 25 से 30 घंटे में जब मैं कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या उसकी फीस तो मैं जरूर लेने का हकदार बनता हूँ ना मेरे बच्चे। और उसमें कितना तो आपको डिस्काउंट कर दिया। तुम्हारी बात पे आता हूँ, तुम लोगों ने कहा कि 555 × 2 1110 रुपए बनते हैं। मैं तो बिल्कुल चिंदी चोरी में घुस रहा हूँ बेटा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पताल में घुस के। ये सब बातें टीचर के करने के लिए नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि कई कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और मुझे पता है वो कोचिंग वाले हैं,
मेरे जो बच्चे हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं जवाब देता हूँ। 1110 रुपए बनते हैं, मैंने 1200 ले लिए, 90 रुपए एक्स्ट्रा लिया है ना, 90 रुपीज। उसके पीछे भी बहुत प्रॉब्लम है, अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो। और वो 25 से 30 घंटे का लेक्चर्स है बेटा, मजाक थोड़ी है यार। 25 से 30 घंटा बनाने में पता है मेरे को कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी मेरी, कितनी जान लगेगी पूरी। जब मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पूरा अच्छे से एक एक बात समझाऊंगा। पॉइंटर्स में देखना आपको कितना मजा आएगा। आपने मेरे अगर यूट्यूब पे देखा है तो ऑफकोर्स वो बहुत स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट पॉइंटर्स की थी, तो वो अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, वो सब नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेड़ में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और पूरे वहां पे तो 4-4 5-5 मिनट के लेक्चर्स थे, है कि नहीं? अब यहाँ पे पूरा 2 घंटे का एक लेक्चर चलेगा, उसमें पूरी मूवी की तरह आपको लगेगा। मजा आएगा पढ़ने से, एक एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाई जाएगी। मनी बैक तो मैं आपको बोलता ही हूँ, हमेशा गारंटी है जी। पढ़ो मेरे से, दिक्कत लगे आप मेरे से पैसे वापस ले लो जी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, मैं आपको अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, तो मैं ये बात ऐसे नहीं बोलता कहीं आपको लगता हो कि हाँ भाई ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं। आप देखो, जो स्टूडेंट्स ने मेरे से हेल्प ली होगी, एटलीस्ट वो कमेंट करके इस वीडियो में बता भी सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, मैंने आपसे कोर्सेज लिए हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा लो जी, इतने आपने मेरे को पैसे दिए, मैं आपको उतने ही वापस कर देता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ, जो उनसे टेस्ट सीरीज लेने ले लो। इस हद तक मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। हालाँकि कहते हैं ना कि दान दे के किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत मजबूरी में मेरे को बातें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसा है, वैसा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मेरा दिल बहुत साफ है, ठीक है? मनी बैक गारंटी के साथ अगर मैं कोर्सेज़ आपको देता तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वालिटी होगी उनकी, और क्या कितनी मेहनत से मैं उनको बनाता हूँगा। और पीवाईक्यूज़ पे ऐसे सीधे टिक लगते हैं जी पढ़ने के बाद मुझसे। इससे बड़ी बात और आपको क्या चाहिए? मैं हमेशा बताता हूँ, समझ में आया, नहीं आया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कई टीचर्स होते हैं जो बहुत आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन पीवाईक्यू एक नहीं सॉल्व होएगा। रीजन यही है कि डीप में घुसे ही नहीं, ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक करा के भागे। पीवाईक्यू में डीप डीप में क्वेश्चन है, वो तुम्हारे से सॉल्व ही नहीं हो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात नहीं है, मेन बात है पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए जी। और वो आपके होंगे। जब आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा है उनको पता है सब कुछ। ठीक है, मतलब मैं पता है, देखो एक टीचर का ना लेवल होता है, बिलो द बेल्ट मैं कभी खेलता नहीं हूँ जिंदगी में, मैं कभी नहीं खेला बिलो द बेल्ट। लेकिन वही बात है, कई लोग मजबूर कर देते हैं जबरदस्ती। ये सब बातें मेरे करने के लिए नहीं है मेरे बच्चे। मैं अपनी फीस को क्या जस्टिफिकेशन दूं आप लोगों को? तो मैंने इतनी बड़ी बात कल आपको लेक्चर में बोली, 1200 रुपये मैं चार्ज कर रहा हूँ, क्या है बेटा? वो साल का तुम्हारा रिचार्ज भी नहीं होता। इतने में मैं 3-3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ। फिर वही बात, दो दो के दिमाग में चल रहा है कि दो है बेटा, ये 3 है, मेरे अकॉर्डिंग 3 है जी। मैं 25 से 30 घंटे आपको सी लैंग्वेज पूरी ढंग से प्रोग्रामिंग के साथ सिखाऊंगा। ये जो स्किल्स मैं तुम्हारे को दूंगा ना, जिंदगी भर काम आएंगी आगे तक। मेरे को आज तक स्टूडेंट्स पता है, मैंने 2008 में सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ाई थी, देख लो कितने साल हो चुके हैं, 17-18 साल हो चुके हैं। और वो स्टूडेंट्स मेरे को आज तक थैंक्स बोलते हैं। यूएस में सेटल्ड है कितने स्टूडेंट्स, ओएस के कर्नल पे काम करते हैं, सी लैंग्वेज में यूज होती है, कहते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे को आज तक याद आता है। इतने स्टूडेंट्स हैं, कितने। तो सोचो किस तरीके से मैं टीच करता हूँ ये सब चीजें। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप से पता लगेगा ना बेटा। और यूट्यूब पे आपने थोड़ा बहुत देखे ही होंगे मेरे, किस तरीके से मैंने टीच कर रखा है चीजों को। ओके। हाँ, तो अच्छा, ड्यूरेशन की भी कई स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे, तो बेटा ऐसा है, 25 to 30 आवर्स मेरे सी लैंग्वेज में जाएंगे। और डेटा सक्सेस एल्गोरिथम पूरा इकट्ठा अगर मैं मिला दूं, क्योंकि आपको पता है मैं अलग अलग नहीं पढ़ाता, मैंने जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी पूरी इकट्ठी है, डेटा सक्सेस एंड एल्गोरिथम्स करके, है ना? तो उसको मैं अराउंड 80 आवर्स में करूंगा। तो मतलब ये लगा लो 100-110 के आसपास, 100+ आवर्स की आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी सी डेटा सक्सेस एंड एल्गोरिथम्स की। अब बताओ, इसमें बताओ, इतने अगर मैं आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ, तो ये तो लेक्चर के आवर्स होंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड में सोचो मैं कितनी मेहनत करके बना रहा हूँ। तो क्या 1200 रुपये भी बहुत ज्यादा फीस है मेरे बच्चे? सोच के देखना जरा एक बार। ना के बराबर है ये सब चीजें। और ये सब चीजें तो आपको बिल्कुल सोचनी भी नहीं चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ते हो। चलो मैं इतना भी आपको कहता हूँ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे की तरह प्यार करता हूँ आप लोगों को, कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन मैं आपको यहाँ तक भी छूट देता हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको और डिस्काउंट करूंगा। कितने जेन्युइन स्टूडेंट्स थे प्रीवियस ईयर, मैंने तो सच बताऊं, मैंने गिनती भी नहीं करी। स्टूडेंट मेरे को बस बताते थे कि सर मेरे फादर फार्मर है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे को लगता था कि यार 555 भी नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी मैं कहता था कोई बात नहीं जी, आप मेरे से कोर्स ले लो। मैंने उनको फ्री में दिया, गिनती भी नहीं है मैंने इतने स्टूडेंट्स को फ्री में अपने कोर्सेज दिए। क्या सोच समझ के दिए? क्या आप मेरे रिश्तेदार हो? नहीं ना। रिश्तेदार की तो मैं तुम्हारे को कहानी बताता हूँ। मैं तो जमीन से क्या, पताल से उठा हुआ आदमी हूँ बेटा। इसलिए मैं इतनी हेल्प कर पाता हूँ लोगों की। गुरुद्वारे जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, तो ये सब वहीं से सब आता है ना।
और पताल से उठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को इतनी पर्सनल बात अपनी ज़िंदगी की बताई थी। मेरे को इतने क्लोज़ रिलेटिव, इतना क्लोज़ रिलेटिव मेरे को आकर के बोल के गया शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अभी तो कमा नहीं रहा ना, ऊपर घर बना ले, 10,000 रुपए किराया आ जाएगा, उससे तेरी रोटी पानी चलती रहेगी। यहाँ तक लोग मेरे को कह के गए थे। तो क्या मैंने अपनी कमिटमेंट छोड़ दी? यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दिया? पढ़ाता रहा था ना आप लोगों को। बहुत कमिटमेंट चाहिए होती है बेटा। इस लेवल पे जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ना, ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। बहुत जान लगाई है, बहुत मेहनत करी है। ठीक है? तो अगर आप वही बात है, मैं जानता हूँ, मैं मतलब अपने बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करूँगा। मेरे को पता है ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, वो तो एटलीस्ट उनको जवाब भी तो दे सकते हैं ना, कि किस तरीके के आप लोग कमेंट्स कर रहे हो जी। मतलब शर्म भी नहीं आती लोगों को ये सब करते हुए। खुद अपनी फीस देखें ना, क्या-क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या-क्या ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और दूसरों पे मतलब बात उठानी है और करनी है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं समझता भी हूँ, उनकी भी मजबूरी है। मैं किसी को गलत भला-बुरा नहीं कह रहा कि हाँ, भई आप इतने क्यों चार्ज करो, सबकी अपनी मर्ज़ी है भई। वो कहते हैं ना, मेरी दुकान, मेरा माल, मैं जिस मर्ज़ी भाव पे बेचूँ, तुम्हारे को क्या मतलब? तो वही चीज़ है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। है ना? बट द थिंग इज़ कि और उनकी मजबूरी भी है ना? मैं अकेला आदमी हूँ, पूरी ऑर्गनाइज़ेशन चला रहा हूँ। किसमें दम है बताओ पूरी ऑर्गनाइज़ेशन चलाने का? मैं आज तक कभी बोला नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, हज़ारों में स्टूडेंट्स हैं जी मेरे पास, बताओ कि कौन-कौन, क्या-क्या मेरे को कमेंट करता होगा, सर आज मेरा ये लेक्चर नहीं चल रहा, सर आज मेरा ये ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है, सर आज वेबसाइट में ये दिक्कत लग रही है, आप इसको ठीक करवा दो, उसको ठीक करवा दो, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। कितने स्टूडेंट्स कितने सारा दिन मेरा दिमाग खाते होंगे, बट क्या मैं उनको रिप्लाई नहीं करता? बिल्कुल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी ऑर्गनाइज़ेशन रन करना एक अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग अफोर्डेबिलिटी। मैं अफोर्डेबल कोर्सेज़ बनाना चाहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए। एक बार जब सारे कोर्सेज़ बन जाएँगे ना, उसके बाद मैं आराम से टीम हायर कर सकता हूँ। उसके बाद जो करना चाहूँगा मैं कर पाऊँगा, बट फ़ीस कभी नहीं बढ़ाऊँगा, इस बात का ध्यान रखना। मेरी तरफ से आपको कभी ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी में फँस गया, भगवान ना करे। ऑफ़ कोर्स फ्यूचर किसने देखा है, बट इस तरीके से आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा मेरे बेटे। ठीक है? मैं पैसे के पीछे भागने वाला बिल्कुल आदमी नहीं हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते होगे, अगर इतने सालों से मेरे साथ टच में हो तो आपको पता होगा, पैसे के पीछे भागना मैंने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं। ये मेरे संस्कार ही नहीं थे जी। अगर मेरे ये संस्कार होते ना, बहुत पर्सनल बात बताता हूँ मेरे बच्चे, 2010 में मेरे फ़ादर साहब गए थे। मैं उसी टाइम चाहता, प्लेसमेंट ले हो चुकी थी मेरी, मैं प्लेसमेंट लेकर के चला जाता कहीं बाहर। लेकिन मैं नहीं गया, मैं अपने घर पे रहा। मुझे पता था मेरी मम्मी है, मेरी फैमिली है, मेरे को देखना है उनको। ये संस्कार होते हैं बेटा। नहीं तो अपने बारे में सोचता तो चला जाता ना। और भी तो मेरे भाई लोग चले गए थे ना। मैं अकेला रह गया ना यहाँ पे। यही रीज़न था। ठीक है? तो ये बचपन से मेरे अंदर है कि ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा सेवा भावना से चलने वाला आदमी हूँ बेटा मैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि पैसा जहाँ देखा एकदम डोल गया। क्या लगता है ऑफ़र्स नहीं आते मेरे पास? इतने ऑफ़र्स आते हैं, सबकी नींद हराम हो रखी है कि इतने कम प्राइसेज़ में ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ निकालता चला जा रहा है, ये तो कल को हमारे को सबको फ़ेल कर देगा। इतने बड़े-बड़े ऑफ़र्स आते हैं, जितना मैं 10 साल में भी नहीं कमा पाऊँगा ना, इतना वो एडवांस में देने को तैयार है। फिर भी मैं नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर मेरे सारे बच्चे वहाँ जाएँगे और अल्टीमेटली उनको वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो ईमानदारी पे कभी मेरी शक मत करना मेरे बच्चे। मैंने 3 सब्जेक्ट बोले थे क्योंकि मैं इनको 3 सब्जेक्ट की तरीके से ही पढ़ाता हूँ। मैं 2 के तरीके से नहीं पढ़ाता। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में से ऐसे नहीं कि प 4, 5, 7 घंटे में थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर से बताया सी के बारे में और अपना शिफ्ट हो गया स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। और मनी बैक तो मैंने आपको पहले ही कह रखा है, मनी बैक गारंटी है जी। नहीं समझ में आया आप मेरे से पैसे वापस लो। खुश होके दूँगा। फीस इसलिए तो फीस कम है मेरी। मेरे को पता है कि क्या ₹500 में मेरे ना मैल खड़े होने ना तुम्हारे गिरने। ठीक है ना? चलिए ठीक है बेटा। बाकी मैं वैसे कुछ ऐसा हार्श वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। मेरा मन एकदम शांत है। मेरे को पता है कौन लोग हैं, कौन क्या सब कर रहा है। जो है सो है। इट्स ऑल मतलब कर्मों का खेल है बेटा। सबके कर्म सबके आगे आने हैं, सीधी-सी बात है। ठीक है ना? मेरे को कोई वो चीज़ की लालच नहीं रहता, कोई परवाह नहीं रहती किसी चीज़ की। आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक पर्सन। होता तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता, तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में क्या-क्या डिसीज़न्स लिए आपको पता भी नहीं होगा। ना मैंने कभी बातचीत करी नहीं। मैं गेट के लिए बहुत मन था, मैंने नहीं किया, मैंने यूजीसी नेट किया। टीचिंग में आया ताकि मैं घर रह सकूँ। क्योंकि यहाँ रोहतक में कहीं कंपनीज़ थोड़ी हैं, जहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ या कुछ गुड़गाँव, दिल्ली वहाँ सब जाना पड़ता है। रोज़ जाना पॉसिबल नहीं होता। सवेरे जाके रात तक आपकी नौकरी है, उसके बाद घर कैसे आओगे? मैं अपनी माँ को कैसे देखता? मैंने सारी अपनी फ़ील्ड ही बदल दी। टीचिंग में घुस गया, सब कुछ वहीं से यूजीसी नेट क्वालीफाई किया, टीचिंग में रहा, सब किया।
चाहता तो मैं कर सकता था बहुत कुछ अपनी लाइफ में। पता नहीं कहाँ होता उस टाइम पे, अगर मैं 2010 में गेट करता, अपना एमटेक करता आईआईटी से किसी अच्छी जगह से, तो आज पता नहीं कहाँ सेटल्ड होता। लेकिन वो पाथ मुझे पता था कि वो ठीक नहीं है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहेगा तो फिर क्या ही कर पाऊंगा लाइफ में। और मैंने देखे हैं जो मेरे भाई बंधु थे, जो भी थे, जो भागे, वो क्या मिला जिंदगी में। तो मेरे फैमिली की ही मैं बात कर रहा हूँ, उसे नहीं कर पाए वो। चलो ठीक है, खैर कोई नहीं, फिर कभी आराम से करेंगे बात। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना बेटा, ताकि सबको पता लग सके इतने कम प्राइसेस में भी कोर्सेज मिल सकते हैं। शेयर सबके साथ जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।